हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स के बारे में कि आप जो है टीचर कैसे बन सकते हैं, टीचर कितने प्रकार के होते हैं और जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी क्या क्या होती है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे और आप किस तरीके से टीचर बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्कूल लेवल की बात करूँगा। ठीक है, कॉलेज लेवल की नहीं, क्योंकि कॉलेज में फिर तो वहाँ प्रोफेसर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो स्कूल में 3 तरह के टीचर्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी टीचर, एक होते हैं टीजीटी टीचर और एक होते हैं पीजीटी टीचर। तो प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर वह टीचर होते हैं जो पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, टीजीटी वो होते हैं जो सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाते हैं 6 to 10th। और पीजीटी वो टीचर होते हैं जो 11 to 12th को पढ़ाते हैं, यानी सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाते हैं। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी को पढ़ाते हैं। तो प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, आप कैसे जो है ये टीचर बन सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइमरी टीचर से कि अगर प्राइमरी टीचर जो है अगर बनना चाहते हैं, अगर प्राइमरी टीचर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो है सबसे पहले अभ्यर्थियों के पास जो है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइमरी टीचर में जाना चाहता है, प्राइमरी टीचर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे जो है 12th पास करनी होगी। ठीक है, 12th पास करनी होती है और 12th पास के बाद उन्हें जो है डिप्लोमा करना होता है एजुकेशन में। ठीक है, एजुकेशन में डिप्लोमा जो है वो ज़रूरी होता है आफ्टर 12th क्लास। हाँ, स्ट्रीम आपके पास कोई भी रही हो, आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपने 12th पास कर ली है तो आप डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, जिसे डीएलएड भी कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग कहा जाता है, जैसे बीटीसी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। आपको ये 12th के बाद करना होता है और इसे करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है सीटेट का। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूरी होता है। आपको जब ये डिग्री मिल जाती है या फिर आप इस डिग्री को कर रहे हैं या ये कोर्स आप कर रहे हैं, उसी दौरान आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है आप प्राइमरी टीचर के योग्य हो जाते हैं। उसके बाद जब स्टेट्स में वैकेंसी आती हैं तब वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर उनका जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसे पास करने के बाद जो है आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर पहली से 5वीं तक को पढ़ाता है। ठीक है, तो क्या क्या आपको इसमें करना पड़ता है, पहले 12th पास करनी पड़ती है, तब चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। उसके बाद डिप्लोमा करना पड़ता है एजुकेशन में, जिसे डीएलएड या फिर बीटीसी कुछ भी कहते हैं। उसके बाद आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और उसके बाद टीचर की जो वैकेंसी आती है उसका जो कॉमन एंट्रेंस होता है वो पास करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो रहा प्राइमरी टीचर के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें टीजीटी टीचर की, तो टीजीटी टीचर बनने के लिए जो है, अब टीजीटी टीचर मैंने अभी आपको बताया कि वो टीचर होता है जो 6 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है, 6 से 10 तक की, जिन्हें हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी कहते हैं। तो ये टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीजीटी बनने के लिए आपको सबसे पहले 12th के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास 12th में आर्ट्स थी तो आप बीए करेंगे, अगर 12th में आपके पास कॉमर्स थी तो आप बीकॉम करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास साइंस थी तो आप बीएससी करेंगे। ठीक है, बीएससी करेंगे। उसके बाद आपको बैचलर इन एजुकेशन करना पड़ता है, यानी कि बीएड करना पड़ता है। बीएड आप बीएड आप जो किसी में भी कर सकते हैं, स्पेशल में कर सकते हैं, नर्सरी में कर सकते हैं, जो है जनरल में कर सकते हैं। और इसे करने के बाद जब ये आप कर लेंगे तो आपको फिर सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जिसे स्टेट कहते हैं, लेकिन सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। तो
ये देना सही रहता है। तो सीटेट अगर आप जब पास कर लेते हैं तब आप एक टीचर के योग्य हो जाते हैं, आप टीजीटी टीचर हो जाते हैं। उसके बाद जो है आप स्टेट में जो वैकेंसी आती है टीचर्स की, ठीक है, टीजीटी की, तो तब आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, सबके लिए कॉमन होता है। इसे पास करने के बाद आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना पड़ेगा, बीएड के बाद सीटेट एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और फिर आप जो है अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी टीचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि बीएड का कोर्स करना जो है वो ज़रूरी होता है इसमें, और स्टेट या सीटेट हो सकता है जिसे आपको देना होता है, सीटेट जो कि सबसे ज़रूरी है। हाँ, सीटेट जो है 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैंने सीटेट पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख लें। सीटेट एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होता है। प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो पेपर 1 आपको पास करना होगा, और अगर टीजीटी या पीजीटी आपको बनना है तो आपको पेपर 2 भी पास करना होगा। ठीक है, पेपर 2 पास करना होता है। ओके, अब बात करते हैं पीजीटी टीचर की। अब पीजीटी टीचर की अगर हम बात करें तो पीजीटी टीचर जो होता है ये 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, जिसे लेक्चरर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता है वो पीजीटी टीचर होता है, इन्हें लेक्चरर भी कहते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें पीजीटी टीचर की, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको 12th करनी होगी, आप किसी भी स्ट्रीम से हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी आप कुछ भी करें। उसके बाद आपको बीएड करना होता है, और फिर आपको एमए करना होता है। ठीक है ना, इसमें एमए करना, अब एमए पहले कर लें, बीएड बाद में करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना होता है। सीटेट पास करने के बाद अगर आप सीटेट नहीं भी देते हैं, ठीक है, सीटेट नहीं भी देते हैं तो पीजीटी टीचर के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और डायरेक्ट आप जो है जब भी वैकेंसी निकलती है स्टेट में टीचर्स के लिए, पीजीटी टीचर के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एमए करने वाला जो स्टूडेंट होता है, अगर आप पीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीटेट की ज़रूरत नहीं होती है। प्राइमरी और टीजीटी टीचर बनने के लिए सीटेट ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप जो है पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर बन रहे हैं तो उसमें आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या बीएड बिना किए हुए हम पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें एक डाउट होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें क्या है कि आपको 12th पास, उसके बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी टीचर के लिए। अब इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। ठीक है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी टीचर के लिए। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही एग्ज़ाम पास करते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम जैसे आप पास कर लेते हैं स्टेट का, आपकी नौकरी जब लगती है तो आपको 6 या 1 साल के अंदर जो है आपको एक डिग्री दिखानी पड़ती है एजुकेशन की। ठीक है, वो आप उसी दौरान कर सकते हैं, 2 साल आपको दिए जाते हैं। आप जैसे ही नौकरी में आए, आप उसी समय एडमिशन अगर ले लें तो आप जो इजीली 2 साल के अंदर आप अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीएड आपको करना ही पड़ता है। एक टीचर बनने के लिए टीचिंग कोर्स ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेशन में डिग्री होनी ही चाहिए, नहीं होती है तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी कंडीशन है कि आप एमए के बाद अगर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें है ये कि आप हमेशा से फर्स्ट क्लास होने चाहिए, यानी 12th में भी आपकी फर्स्ट जो है ग्रेड होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी आपका फर्स्ट ग्रेड होना चाहिए, और मास्टर्स में भी आपका फर्स्ट ग्रेड से ही आपने जो है पास की होनी चाहिए अपनी डिग्री, तब जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि जैसे कि 12th में आपने फर्स्ट ग्रेड से, ग्रेजुएशन में आपने फर्स्ट ग्रेड से, लेकिन मास्टर्स में आपने सेकंड ग्रेड से पास किया है, ठीक है, तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड वाला ही पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई करने के बाद जब आप टीचर बनते हैं तो 2 साल के अंदर आपको बीएड की डिग्री देनी होती है इन्हें। ठीक है, तो ये होता है पीजीटी टीचर। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर हमने बात कर ली, टीजीटी बात कर ली, पीजीटी बात कर ली। अब बात करते हैं इनकी सैलरी की, कि कौन से टीचर की सैलरी कितनी कितनी होती है। एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, स्टेट्स में अपने अलग अलग ग्रेड पे होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अपने अलग अलग हैं। जैसे कि दिल्ली की बात करूं तो यहाँ सबसे ज़्यादा है, बिहार की बात करूँ तो वहाँ सबसे कम है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली टीचर्स में टीचर्स की जो सैलरी होती है वो कहाँ कितनी होती है, ग्रेड पे नहीं बता रहा मैं, सीधा वैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करें जो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं, इनकी 45,000 से 50,000 के बीच में इनकी सैलरी होती है। ठीक है, टीजीटी की बात करें तो इनकी 65,000 से 80,000 के बीच में होती है। पीजीटी की बात करें तो इनकी 95,000 से 1,10,000
के बीच जो है इनकी सैलरी होती है। ठीक है, ये पीजीटी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ। प्रमोशन की अगर हम बात करें, प्रमोशन भी होता है, आप प्राइमरी लग करके टीजीटी से पीजीटी तक आ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें प्रमोशन जो है हो जाता है। हाँ, सैलरी थोड़ी अलग अलग होती है स्टेट में, ये आपको जो है इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है टीचर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।